महाकुंभ जो आयोजन हुआ ये भारत के जागरण का रूप है, स्वरूप है। इससे देश को बहुत बल मिला है। यादव का अर्थ ही होता है श्री कृष्ण, जदू के वंशज, जदू से मंदिर श्री कृष्ण। जादवी का अर्थ होता है जदू की किसी और दुर्गा। मैं एक बात बता दूं, भारतीय संस्कृति के 5 प्राण गीता, गंगा, गायत्री मंत्र, राम का नाम और गौ। गौ तो ज्यादा पालते, गंगा किनारे रहते हैं। गायत्री गोप कन्या और कृष्ण ने गीता दिया। तो इस शानदार संस्कृति को अगर देश को विश्व गुरु बनाना है तो यादवों को एक साथ लाना होगा। इसलिए किसी भी यादव को किसी भी सूरत में कुंभ का विरोध करता है तो अनजाने में करता है। मैं बता सकता हूं, किसी शास्त्र का आप नाम ले लें, सब यदुवंशियों का उल्लेख है। जिस रामलला के मंदिर को मैंने देखा था जर्जर स्थिति में, आज उस अयोध्या में, उस अयोध्या नगरी में एक शानदार इतिहास भव्यता है। 4 किलोमीटर की दूरी में करोड़ों लोग आस्था का संगम सरयू नदी में डुबकी लगा रहे हैं। भारत के इतिहास में इतना बड़ा शानदार आयोजन खास करके जो किया गया, उसमें मुझे कोई दोष नजर नहीं आया। क्या वो भारतीय संस्कृति और आस्था का संगम है। कुछ समय से देश की राजनीति में धर्म का जो स्वाद जुड़ गया है, उसको लेकर के बहुत बार वाद विवाद होता रहता है। कुछ दिन पहले कुंभ मेले को लेकर लालू यादव ने कहा था कि कुंभ सब बेकार होता है। फिर मंदिर बनने लगा, कुछ लोग मंदिर का भी विरोध करने लगे। ऐसे में हमारे साथ बहुत सारे कुछ लोग मिले, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कुंभ मेले को लेकर भी बात बताया है, रामलला का जो मंदिर है उन पर भी प्रतिक्रिया दी है। हमारे साथ है प्रोफेसर धीर निधि जी, जो इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। सर, कहाँ से हैं आप? मैं प्रोफेसर धीरेन्द्र कुमार धीर निधि, एक्स प्रिंसिपल, मैं मुंगेर, शंकरपुर मुंगेर से हूँ। जी बोला जाए, क्या पूछे? इसमें देखिए, जिस तरह से अभी कुंभ मेला चल रहा है और उससे पहले रामलला का मंदिर बना है, तो उस पर बहुत सारे लोग सवाल उठाने लगते हैं कि धार्मिक को भी लेकर के, भक्ति भाव पर भी लेकर के, क्या सोचते हैं आप? देखिए, एक बात तो आप समझ लीजिए कि हमारा देश जो है ना, वो दार्शनिकों का देश है, गुरुओं का देश है। हम इसी मामले में आगे जा सकते हैं। और हमें तो लगता है कि मैं आज से ये जून 1978 में मैं RDNDJ कॉलेज का स्टूडेंट था, तो मैं अयोध्या गया था। तो उस मस्जिद को मैंने देखा था, वहाँ की सड़कें जर्जर थी। और जब मैं इस बार गया बसंत पंचमी के दिन रात्रि 11 बजे, तो मैंने देखा कि स्वर्ग समान हो गया है मेरी अयोध्या। मैं तो बहुत आह्लादित हो गया। धर्म और संस्कृति का पुरजोर संगम है। मैं ये कुंभ में भी नहाने गया। तो हम समझते हैं कि कुंभ के बारे में जो लोग जो कुछ कह रहे हैं, वो इस तरह से नहीं कहना चाहिए। कुछ बातें सोशल मीडिया में उलट पुलट दिखाई जाती है, लेकिन वैसी बातें नहीं है। भारत के इतिहास में इतना बड़ा शानदार आयोजन खास करके जो किया गया, उसमें मुझे कोई दोष नजर नहीं आया। क्या वो भारतीय संस्कृति और आस्था का संगम है, साधुओं का संगम। एक से एक अंतर्राष्ट्रीय संत और अंतर्राष्ट्रीय लोग वहां आए। हम लोग से पहले तो विदेशी लोग स्नान कर रहे थे। इसलिए महाकुंभ जो आयोजन हुआ ये भारत के जागरण का रूप है, स्वरूप है। इससे देश को बहुत बल मिला है। जैसे कि एक बात आप देखेंगे कि कुछ लोग कास्ट के लाइन पर बोल देते। आपको टोकना चाहेंगे, लालू यादव ने अभी कुछ दिन पहले था कुंभ सब बेकार है, फालतू है। लालू जी पर विशेष तो नहीं कहेंगे, क्योंकि मैं अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा का बिहार प्रदेश का महासचिव हूँ। यादवों का जहाँ तक सवाल है, यादव का अर्थ ही होता है श्री कृष्ण, जदू के वंशज, जदू से मंदिर श्री कृष्ण। जादवी का अर्थ होता है जदू की किसी और दुर्गा। मैं एक बात बता दूं, भारतीय संस्कृति के 5 प्राण गीता, गंगा, गायत्री मंत्र, राम का नाम और गौ। गौ तो ज्यादा पालते, गंगा किनारे रहते हैं। गायत्री गोप कन्या और कृष्ण ने गीता दिया। तो ये शानदार बात है। एक चीज और मैं बता दूं कि गर्गाचार्य जो कृष्ण के कुल गुरु थे, उनके एक पीठ का एक स्वामी जी आए हुए थे ये कुंभ में। उन्होंने कहा कि भारत, ये यादव जो भारतवर्ष का प्रथम क्षत्रिय है और सारे यादव एक साथ हो जाएं, एक राष्ट्र कायम हो सकता है। यानी ये संस्कृति को अगर देश को विश्व गुरु बनाना है तो यादवों को एक साथ लाना होगा। इसलिए किसी भी यादव को किसी भी सूरत में कुंभ का विरोध करता है तो अनजाने में करता है। मैं बता सकता हूं, किसी शास्त्र का आप नाम ले लें, सब यदुवंशियों का उल्लेख है। यादव जो है वैदिक क्षत्रिय है। इसलिए इस बात को जान लीजिए, भारत ज्यों ज्यों जगेगा, आगे बढ़ेगा, इतिहास में, संस्कृति में यादवों का इतिहास मिलेगा आपको। इसलिए यादव अगर विरोध करता है तो वो गलत करता है। भगवान श्री कृष्ण यानी यदुवंश ने भी कई धर्मों को कायम किया। रामलला के मंदिर पे भी सवाल उठता था। कमाल बात है, आप क्या बात करते हैं। देखिए, मैं किसी के पक्ष की बात नहीं कहने जा रहा हूँ। माननीय मोदी जी के कारण जम्मू कश्मीर का मामला बहुत फर्स्ट क्लास हो गया। जिस रामलला के मंदिर को मैंने देखा था जर्जर स्थिति में, आज उस अयोध्या में, उस अयोध्या नगरी में एक शानदार इतिहास भव्यता है। 4 किलोमीटर की दूरी में करोड़ों लोग आस्था का संगम सरयू नदी में डुबकी लगा रहे हैं, वहां घूम रहे हैं। मन लगता है कि कोई भी
हमको तो विधर्मी भी लगता है कि वो सोचें क्यों नहीं हम हिंदू धर्म में चले गए। इस तरह का अगर रहा, भारतीय संस्कृति का जागरण होते रहा, तो नो डाउट कि भारत बहुत विकास करेगा। विकास करने का तरीका यही होगा। अच्छा, रामचरितमानस को लेकर पिछले साल थोड़ा विवाद हो गया था, लोग इसे मतलब दलित विरोधी और बहुत सारी बातें करने लगे थे। माननीय चंद्रशेखर जी शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने मानस पर ये सारी बातें उल्टी पुल्टी बात बोली। रामचरितमानस में कामदेव जब शिव के तृतीय नेत्र से भस्म हो जाता है तो रति उसकी पत्नी शंकर के पास पहुंचती है कि मेरा उद्धार कब होगा। तो शंकर भगवान अपने मुख से कहते हैं, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा हो यही हरण महामही भारा, कृष्ण तनय पति होई तुरा बचनु अंथा होई न मोरा। यानी कि जब कृष्ण का अवतार होगा धरती के महाभार को उतारने के लिए, तो उनका बेटा प्रद्युम्न तुम्हारा पति बनेगा। इतनी बड़ी बातें लिख दिया, उसके बाद भी ये चंद्रशेखर जी बोलते हैं, तो ये बातें हमको समझ में नहीं आती है। कहीं भी कोई भी शास्त्र है उसमें जदुवंशी के खिलाफ में नहीं लिखा गया। इस तरह किसी भी जदुवंशी को संस्कृति का वो अंग है, उनको खिलाफ नहीं करना चाहिए। अनजाने में अगर कर रहे हैं तो वो दूसरी बात। और जो इस बार का आप यहाँ पे रह रहे हैं, जिस तरह से आप कुंभ में गए थे, वहाँ का मतलब बहुत लोग, जब अभी कुछ दिन में हालात वहाँ के थोड़े ये खराब हुए थे, वहाँ पे कुछ लोगों की जानें चली गई थी, उस पर बहुत सारा बवाल हुआ कि सुविधा अच्छा नहीं है, योगी जी की सुविधा अच्छा नहीं। क्या सोचते हैं, योगी आदित्यनाथ का काम कैसा रहा है? देखिए, एक बात मैं बताऊं, पहले तो योगी जी या मोदी जी का या कुंभ में जो बनाया गया है, हाथी भी चल जाएगा, खोंच नहीं आएगा। मोटा मोटा प्लेट को फर्स्ट क्लास बना करके वहां दिया गया। मैं कई कुंभ में गया हूँ और व्यवस्था देखा हूं। मैं एक कुंभ में नहीं, पूरा भारत का भ्रमण करते रहा हूं, तो व्यवस्था बहुत अच्छी थी। लेकिन 28 तारीख के रात्रि यानी कि 29 तारीख को अमावस्या में जो कुंभ का जो योग बनता है, क्योंकि बृहस्पति जब वृष राशि में जाता है और मकर राशि में सूर्य चंद्रमा जाता है, तो प्रयाग कुंभ लगता है। तो उसमें हुआ क्या, कुछ लोग जो है संगम स्थल पर आराम कर रहे थे। कमिश्नर ने अनाउंस किया कि भाई आप लोग हट जाइए क्योंकि भीड़ आ रही है। तो उसमें व्यवस्था कोई दोष नहीं, उसमें दरोगा जी भी मारे गए बचाने में। तो व्यवस्था का दोष नहीं, व्यक्ति का दोष है। कोई व्यक्ति जानबूझ करके अगर वो सैलाब के नीचे रहेगा तो जाएगा ही। इसमें मैं प्रशासन का एकदम दोष नहीं देता। मैं तो कहता हूँ ये शानदार आयोजन। आज तक के कुंभ में 12-13 करोड़ 3 महीना में आदमी जुटते थे, 60 करोड़ स्नान करेंगे। ये शानदार बात है, विश्व के लिए शानदार बात है। समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव ने बोला कि योगी जी संभाल नहीं पाए कुंभ को। देखिए, दरअसल है योगी जी के वो विरोधी हैं, विरोधी पक्ष के नेता हैं, तो वो ऐसा बोलेंगे। अखिलेश जी बोल रहे हैं, अखिलेश जी अपने काल में चंद्रोदय मंदिर का शिलान्यास किए हैं, जो कि वो वृंदावन का सबसे बड़ा मंदिर होगा। तब वो क्या वो काम नहीं कर रहे हैं? सब वो भी यही काम करते, वो भी कुंभ का आयोजन किए। और मिस हैपनिंग हुआ रेलवे स्टेशन पर, नो डाउट की संगम क्षेत्र में हुआ, तो उनका जो आजम खान ने रिजाइन किया। वो देखिए, बातें बड़ा आयोजन होता है, घर में विवाह शादी का, तो उसमें भी कुछ बातें हो जाती, कुछ घटना घट जाती है। ये मैटर नहीं करता है। इतना बड़ा संगम में कुछ घटनाएं घट गई, मैं उसके लिए सरकार को दोषी नहीं मानता। वो समय और परिस्थिति के अनुसार होते रहेगा और सब दिन होगा, सब दिन हुआ है। अच्छा, आप यादव महासभा के एक बहुत बड़े मतलब आप ये नेता हैं, आप ये बताइए कि मोदी और योगी का जो अभी कार्यकाल चल रहा है देश में या यूपी में चल रहा है, तो कैसे देखते हैं आप? देखिए, जहां तक सवाल है मोदी और योगी जी का, उन्होंने कोशिश किया सबको लाने का। CWC कांग्रेस का जो सबसे टॉप बॉडी है, उसमें आज तक किसी यादव को नहीं बनाया गया। आप बिहार का जो कांग्रेस है, आज 100 वर्ष से ऊपर हो गया, आज तक बिहार का जो है अध्यक्ष नहीं बनाया गया। लेकिन जनसंघ ये बीजेपी में ये जगदम्बी यादव मुंगेर से हुए बिहार के अध्यक्ष, ये नंद किशोर जी हुए अध्यक्ष, नित्यानंद राय हुए, 3 यादवों को बनाया। जबरदस्त बात तो ये है कि बीजेपी की जो टॉप बॉडी है उसमें गडकरी साहब को और शिवराज चौहान को हटा करके मोदी जी ने ये भूपेंद्र यादव को बनाया, और उसके बाद डॉक्टर सुधा यादव हरियाणा से है, उसको बनाया, बॉडी में लाया। तो मोदी जी काम कर रहे हैं। मोहन यादव को भी यूपी मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। इसमें वो कभी ऐसा नहीं कर रहे हैं। इन जनरल जो आप अपने चश्मा से देखते हैं, तो वो आप इस तरह की बात करते हैं कि ये नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं, करेंगे। मैं तो ये कहता हूं, किसी बीजेपी के लोगों को यादवों का भी विरोध नहीं करना चाहिए, और यादवों को भी भारतीय संस्कृति के नाम पर इसे छीछा लेदर नहीं करना चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है। देश जग रहा है, देश बढ़िया काम कर रहा है। आज अब बताइए, कश्मीर से लेकर के सिक्किम तक पूरा रोड बन गया, टनल्स बन गए। ऐसा सोचा था कोई कभी? क्या देश हर तरह से मजबूत हो रहा है, विकास कर रहा है। हाँ, इकोनॉमी के मामले में थोड़ा कर्ज बढ़ा है, ये देखिए कुछ चीजें तो कम बेसी होगी, हर चीज बढ़िया नहीं। अपना विदेश मंत्री इतना बढ़िया है, सारा कुछ बढ़िया हो रहा है। देखिए, आप बात को छोड़कर कुछ कमी रहेगा, वो क्लेम करने के लायक नहीं। देखिए, अब जी चुनाव आने वाला है, ऐसे में आप क्या देखते हैं? नीतीश कुमार, अब जिस तरह से राजनीति हो रही है, तो क्या लगता है कि तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार जब आते हैं
इसको बीच में मतलब उनके क्या लगता है आने वाले समय में किसका पलड़ा जहाँ तक नीतीश जी का सवाल है, नीतीश जी फेल है। आज शिक्षा विभाग में आप देख लीजिए, स्कूल को प्रमोट कर दिया गया, वहाँ पढ़ाई नहीं हो रही, भवन नहीं है। मैं भी कॉलेज में टीचर रहा हूँ। आज कई सालों तक जो है 3-4 हजार बच्चे पास कर जाते हैं, उस विभाग में टीचर नहीं रहा है। तो व्यवस्था जहाँ तक सवाल है, जनरल, हाँ मेडिकल कॉलेज खुल रहा है। देखिए 600 करोड़ चलाया था साउथ इंडिया में इंजीनियरिंग में, मेडिकल में जाने के लिए। कम से कम इंजीनियरिंग के लिए और मेडिकल के लिए जो खुल रहा है ये अच्छी बात है, लेकिन व्यवस्था का जहाँ तक सवाल है, नीतीश जी फेल है। इस मामले में कोई शंका नहीं, बिहार ठीक से नहीं चल रहा है। वो बीजेपी के पैसा से या केंद्र के पैसा से, अथवा माना यहाँ बीजेपी के सहयोग से, या मान ले तेजस्वी भी अच्छा काम किया, उसके सहयोग से अच्छा काम हुआ। हम नीतीश जी को बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं मानते। ठीक है, हमारे साथ थे ये जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी, जिन्होंने सनातन धर्म के बारे में बहुत ही अच्छा उल्लेख किया। उन्होंने क्या क्या समाज में क्या क्या कुरीतियां चल रही हैं उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने यादव समाज से भी आह्वान किया कि वो धर्म के मार्ग पर जितनी भी होती है वहां पर उन्होंने मतलब अपना 100% दे, और भी राजनीति की भी बात की हमसे। और अगर आपको हमारे खबर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।